अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी बहुत ख़ास होने वाली है। चलो तो शुरू करते हैं। मेरा नाम रमशा है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं जब बालग हुई तो मेरे साथ अजीब सा वाक़या होने लगा। मैं क्लास में बैठी होती तो मुझे दौरे पड़ जाते और मैं अपनी क्लास फेलो लड़कों पर जा गिरती और वो भी मेरी हालत का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर मुझे यहाँ हाथ लगाने लगते हैं। इस दिन हमारी टीचर नहीं आई भी और हम सब क्लास में फरी बैठे हुए थे। मैं एक लड़के के साथ बैठी थी। वो अपनी नोटबुक पर एक लड़के और लड़की की गंदी डिजाइनिंग बना रहा था और इस तस्वीर को देखते ही जैसे मुझ पर अजीब सी वहशत तारी हो गई हो और मैंने खर्म के कंधे पर हाथ रख कर आंखें बंद कर लीं। मेरा हाथ इसके कंधे पर था। वो नर्म लगा तो मैं उसे खेल समझकर खेलने लगी, मगर जब मुझे होश आया तो मैंने अपना हाथ उसके कंधे से हटा दिया। वो मुझे रमानी निगाहों से देखने लगा। मैंने नजरें फेर लीं। छुट्टी हुई तो मैं पैदल ही चलकर जाने लगी थी। मुझे पैदल चलने की आदत थी और खर्म भी मेरे साथ चलने लगा और बोल रहा था, तुमने क्लास में मेरे कंधे पर हाथ रखा है, क्या तुम कुछ लेना चाहती हो? मुझे याद नहीं आ रहा था वो किसकी बात कर रहा था, मगर मैंने लेने की हामी भरी और वो खुश हो गया और मुझे अपने साथ एक सुनसान सड़क पर ले आया था। वहाँ कम ही लोग आते जाते थे। वो बोला, अब मेरा ले लो, उसने कहा और अपना बड़ा सा निकाल कर मेरे हाथ में थमा दिया। मुझे उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया था। ये क्या हरकत है? खर्म, अपनी हद में रहो। ये क्या हरकत है? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। उसे डांट कर मैं वहां से वापस चली आई थी। मैं घर आई। कुछ देर के बाद मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। जब मेरी दोस्त कमरे में आई, मैं उठकर बैठ गई। वो मेरी पक्की दोस्त थी और कहने लगी कि मैंने तुम्हारे दौरेपन का इलाज तलाश कर लिया है। वहां पर इलाज करवाने के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और उससे ये खुशखबरी सुनकर मैं खुश हो गई थी और बोली, मैं इलाज करवाने के लिए तैयार हूँ। मैंने परजोश अंदाज में कहा, एक पीर साहब हैं जो जिन निकालते हैं और हर तरह के इलाज करते हैं। तुम भी उनके पास जाओ, तुम्हारे भी जिन निकल जाएंगे। पीर साहब? मैं हैरान हुई कि वो मुझे कैसे ठीक करेंगे। मुझे जिन तो नहीं है, सिर्फ दौरे पड़ते हैं। वो बोली, कहा, अरे तुम जाओ तो सही। एक बार उनके पास मैं कह रही हूँ ना कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मेरी दोस्त मुझे बार बार पीर साहब के पास भेजने पर इसरार करने लगी थी। मैं भी अपनी हालत से तंग आ गई थी, इसलिए पीर साहब के पास जाने को तैयार हो गई थी। मेरी दोस्त बोली, शाम के वक्त तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगी। शाम के वक्त क्यों यार, सुबह ही चलेंगे। शाम के वक्त मुझे जाना अजीब सा लग रहा है। मगर वो कहने लगी कि पैर साहब का जिन मगरिब के बाद ही हाजिर होता है। वही तुम्हारे सारे जिन दौर करेगा। मेरे अबू सख्त मजाज थे, मगर वो अपने दोस्त से शाम को मिलने के लिए चले गए। मेरी किस्मत अच्छी थी और मैं अपनी दोस्त के साथ पीर साहब के इस्ताने पर चली गई थी। उनका इस्ताना बहुत ही ज्यादा सुनसान जगह पर था और मेरी दोस्त एक कमरे में दाखिल हुई। कमरे में 0 वाट का बल्ब था। पैर साहब की दाढ़ी सफेद थी। उन्होंने आंखों से मेरी दोस्त को बाहर जाने का इशारा कर दिया। वो मुझे तन्हा छोड़कर वहां से चली गई। अकेले कमरे में पैर साहब के सामने बैठकर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। पैर साहब मेरे सारे बदन को गौर से देखने लगे थे और बोले, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, लेकिन जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना होगा। पीर साहब की भारी मर्दाना आवाज सुनकर मैं सर हिला दिया था। पीर साहब ने मुझे अपने पास बैठने का कहा। पीर साहब अपना हाथ मेरे। प्यारे दोस्तों, अगर आप उस कहानी को मजीद सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये कहानी आसानी से मिल सके।